शहबाज जैदी साहब, डार साहब कुछ हफ्तों पहले तक ये कह रहे थे कि पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है। अब कर्ज की उम्मीद होते ही वो बात गोल हो गई है। तो गैर संजीदगी का ये कितना अमल दखल आपको दिखाई दे रहा है जो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी जानिब से बरता गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजा साहिबा, देखें, मैं डार साहब के बारे में बात नहीं करता, इसलिए मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहता। मगर मैं एज ए हुकूमत पाकिस्तान के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि नवंबर में जब हमारा ये डेडलॉक हुआ था IMF के साथ, अगर आप मुझे फॉलो कर रही हैं तो मैंने कॉन्स्टेंटली ये कहा था कि इनके पास कोई चॉइस नहीं है, ये IMF के पास ही जाएंगे। और उसके बाद जब इन्होंने कुछ 1-2 हफ्ते पहले ये बात की थी कि IMF चाहता है कि हम डिफॉल्ट में चले जाएं, तो मैं उस वक्त लंदन में था। मैंने वहाँ से भी इनको ये बयान दिया था कि इनको चाहिए कि गैर जिम्मेदाराना बयानात नहीं दें। तो आप इनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लिया करें। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात कही थी कि जो कुछ ये कहते हैं इसको सीरियस नहीं लिया करें। आप लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि होनी है, जो होंगी, जिसमें से एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान को IMF के साथ जाना है। और आप लोगों ने देखा, सब गोल मोल घूम फिर के वापस वहीं के वहीं आके खड़े हो गए जहाँ से आपने शहबाज जैदी साहब, मुझे एक चीज़ समझाइएगा, मुझे ज़रा एक चीज़ समझाइएगा कि आप कह रहे हैं इनकी बातों को सीरियस ना लें। किन की बातों को? मतलब वज़ीर ख़जाना है, उनसे उम्मीद रखी जाएगी ना कि वज़ीर ख़जाना है, ख़जाने की कुंजी उनके हाथ में है, वही चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। हमें इस हवाले से, मैशत के हवाले से बात करनी है। हम वज़ीर ख़जाना की प्रेस टॉक या जब वो मीडिया पे बात करेंगे हम बड़े गौर से सुनेंगे, उस पर भी प्रोग्राम्स भी होंगे, तबसरे भी होंगे, सवाल जवाब, तनकीद भी होगी। वो अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब ने कहा कि उन पर तनकीद बर्दाश्त नहीं होगी डार साहब पे। नहीं, मेरी बात सुनो तो लोग थोड़ी सी गलत बात करो। देखिए, खजाने की कुंजी है भाई, जब खजाने में कुछ है ही नहीं तो कुंजी का क्या करना है? बात समझे ना आप लोग, किस दुनिया में वज़ीर ख़जाना तो वही है ना। नहीं यार, मेरी बात सुनो, जब खजाने में कुछ है ही नहीं, कुंजी का क्या करना है? जो कुछ आना है वो बाहर से ही आना है ना। तो वो जो उनको मैं यही कह रहा हूँ ना, आप बहुत ज्यादा अहमियत दे देते हैं ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, अब वो बेचारे मजबूर हैं, उनकी मजबूरियां हैं सियासी समाजी। आप हमें मेरी बात सुने ना, मैंने आपके प्रोग्राम में ही कहा था कि आप इन्हें बिला वजह की इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अब ये सारे वापस आ गए ना उसी जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। तो मैं फिर गुजारिश आपको ये कर रहा हूँ कि आप मुझसे ये बात करें कि पाकिस्तान की रियासत कहाँ जा रही है। मैं आपको थोड़ा सा इस पर एक्सप्लेन कर दूँ। देखिए, बात यह है कि हमें IMF में जाना है, जाना चाहिए था, जाएंगे, और कोई हमारे पास चॉइस नहीं है। मगर जो IMF का जो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो उनका इलाज होता है, वो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट ये होता है कि वो आपको ये कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो ये कह रहे हैं कि अपनी टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं। अरे शब्बर साहब, आपकी इजाजत से ये जो आप 2 चीजें बता रहे हैं ना, ये जरा आप नोट डाउन कर लें। शब्बर साहब, आप फरमा रहे थे, 2 पॉइंट्स आप बताना चाह रहे थे, वहीं से प्लीज कंटिन्यू। देखिए, बात ये है कि IMF 3-4 चीजें आपको कहता है। पहली वो बात कहता है कि आप टैक्सेस की कलेक्शन को बढ़ाएं। दूसरी बात वो कहता है कि अपना मार्केट में जो आपकी कैश पड़ा हुआ है उसे कर्टेल करें और डिस्काउंट रेट को बढ़ाएं। तीसरा वो कहता है कि आप सब्सिडी खत्म करें। वो तीनों बातें सही हैं, मगर उन बातों का जो परसेप्ट, जो हम उनको चक्कर देते हैं। जब वो कहता है टैक्स बढ़ाएं, तो ये नहीं कहता कि वो आप उन एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर से ही टैक्स लें। वो कहता है कि जो टैक्स नहीं दे रहे इनसे टैक्स लें। तो हम 70 साल से ये कर रहे हैं कि जब IMF कहता है कि आप टैक्स बढ़ाएं, तो हम उन्हीं लोगों से टैक्स लेना शुरू कर देते हैं मजीद, जो टैक्स दे रहे होते हैं। उससे उनका जो नुस्खा है उससे फायदा होने के बजाय नुकसान हो जाता है। मैं ये सब कहता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बंदा नींद की दवा देता है और आप जागना शुरू कर देते हैं, तो वो नींद की दवा नुकसानदेह हो जाती है बनस्बत फायदे के। तो हम जो कोई IMF प्रिस्क्राइब कर रहा है वो हम ले रहे हैं, उसके नुकसानात तो हम बर्दाश्त कर रहे हैं, मगर जो उसके फवाइद हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं आ रहे हैं हमारे पास क्योंकि हम उसको दूसरी तरीके से देखते हैं और उनको चक्कर देने की कोशिश करते हैं और अपने सिस्टम को सही नहीं करते। तो उस बुनियाद के ऊपर IMF जो है वो हमारे लिए नुस्खे आसानी की बजाय नुकसान बच जाता है। ये बात पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रही। जब IMF कहता है कि डिस्काउंट रेट बढ़ाएं, तो वो ये कह रहा है कि मार्केट में से कैश निकालें। तो अगर आपकी 80% इकोनॉमी कैश इकोनॉमी है तो उस डिस्काउंट रेट बढ़ाने से नुकसान ज्यादा होता है बनिस्बत फायदे के।
दूसरी बात फिजा साहिबा, एक बात मेरी याद रखें कि ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया कि मुहिब वतन, कोई मुहिब वतन ये नहीं चाहेगा कि डिफॉल्ट हो। पहली बात तो ये इकोनॉमिक डिस्कशन में से मुहिब वतन और गैर मुहिब वतन निकाल दें। इसमें कोई बात मुहिब वतन की नहीं है और कोई गैर मुहिब वतन की नहीं है। जो पाकिस्तानी है हमें एज्यूम करना चाहिए कि सब मुहिब वतन है, और अगर इस मुल्क में डिफॉल्ट होना है तो वो होना है, उसको कोई ताकत रोक नहीं सकेगी। और हमारी दुआएं और ये गैर मुहिब वतन और मुहिब वतन और पाकिस्तानी और ये सब चीजें बिला वजह की गुफ्तगुएं नहीं करें। अगर नहीं, ये मैंने बात तब की थी जब इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि जो लोग ये चाहते हैं कि डिफॉल्ट हो, जिनको लग पता जाएगा, तो मैंने कहा कौन चाहेगा, कौन चाहेगा? नहीं, मेरी बात समझो। ये जो आपने अल्फाज इस्तेमाल करे, पाकिस्तान की सलामती, मुहिब वतन, पाकिस्तान की बका, ये सारी चीजें, चले मैं इसको इस तरह कह देती हूँ शब्बर ज़ैद, कोई भी पाकिस्तानी नहीं चाहेगा कि खुदा ना खास्ता हमारा मुल्क डिफॉल्ट हो। नहीं, खुदा को भी दरमियान में नहीं लाएं प्लीज, इस पे से खुदा को भी निकाल दे प्लीज, ठीक है ना। ये एक बड़ी मामूली सी दुनियावी बात है, इस पे अल्लाह ताला को दरमियान में नहीं लाएं, ठीक है। सीधी बात करें। बात ये है मैडम कि आज जो हालात है इस वक्त, जिस पोजीशन पे आज हालात हैं, अब सवाल ये पैदा होता है कि आप डिफॉल्ट करे जा रही हैं। आप मुझे बताएं कि क्या पाकिस्तान, तो कौन लाया यहाँ तक हालात? फिर सब जिम्मेदार है ना, जो आती है हुकूमत उस पर जिम्मेदारी डाल देती थी, पुराने वाले बरियो जमा हो जाते हैं। मेरी बात पूरी सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि आज के हालात में पाकिस्तान को 2024 में अपना तकरीबन $20 बिलियन का कर्जा पे करना है। तो अगर कोई आदमी ये कहता है कि हम कर्जा पे करने की सलाहियत रखते हैं तो वो बेवकूफ़ है, उसे पाकिस्तान की हालात का नहीं पता। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको जाकर डेट की रिप्रोफाइलिंग करानी पड़ेगी। अब इसको आप जो मर्जी नाम दे दें, वो आपकी खुशी है। तो आप लोगों ने इस मसले को बड़ा जज्बाती बना दिया है कि जी ये डिफॉल्ट और नॉन डिफॉल्ट और पैसे, और ये आप लोग, ये सियासी मसला नहीं है, ये हमारा सब्जेक्ट है, हमें करने दें इसमें। ये और ना इस गवर्नमेंट के बस का ये काम है, ये इनको भी समझ नहीं आ रही। मैं ये इसीलिए आपको कह रहा हूँ, इनको भी समझ नहीं आ रही। कौन समझाएगा? चलिए शब्बर साहब, हम एक हेल्दी डिस्कशन करते हैं, ठीक है, हम कंक्लूजन की तरफ जाते हैं, सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। कौन करेगा? 15 दिन सुन लो मेरी बात। 15-20 दिन पहले डॉक्टर साहब ने बयान दिया कि हमें रीप्रोफाइलिंग लोन की करनी पड़ेगी, जो बिल्कुल हकीकत पसंदाना बयान था, और कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उससे एग्री कर रहा था। हमने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। उसके बाद गवर्नर स्टेट बैंक साहब टीवी पर आ गए, उन्होंने कहा नहीं, हमारी कोई रीफाइलिंग की बात नहीं हो रही। ओ भाई, अकल की बात करो कि पाकिस्तान अगले सालों में अपने डेट पे नहीं कर सकेगा। खुदा का वास्ता, ये कोई बुराई नहीं है, ये कोई इससे अजाब नहीं आने वाला। ये कोई आज पाकिस्तान को ऑलरेडी अजाब से भुगत रहा है पाकिस्तान। तो ये जो जज्बातियत है ना कि खाने को रोटी नहीं है और आपका हुब्बुल वतनी आपके टॉप पे पहुंची हुई है, तो ये सारी बातें नहीं करें, रियलिस्टिक बातें करें। और फिर मैं आपको कह रहा हूँ, ये जो गवर्नमेंट कह रही है, इनको सीरियस नहीं लें। जो चीज़ दीवार पे लिखी है, वो कोई भी गवर्नमेंट होगी वो आएगी, वो करना पड़ेगी। अब ये दीवार पे से इस लकीर को कोई नहीं मिटा सकता, कोई भी आ जाए। ये एक दीवार पे लिखी हुई हकीकत है, और वो ये है कि पाकिस्तान अपने बैरूनी खर्चाजात अपनी सोर्सेज से अदा नहीं कर सकता उस डेट पर जिस डेट पर वो ड्यू हैं। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हो, उर्दू में क्या बोलते हो, पंजाबी में क्या बोलते हो, वो आप डिसाइड कर लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी के लिए एहतियाती तदाबीर। कुर्बानी करते वक्त सफाई सुथराई का खास ख्याल रखें। तजुर्बेकार शख्स से जानवर ज़िबा करवाएं। जानवर को एहतियात के साथ जमीन पर गिराएं। जानवर ज़िबा करते वक्त अपने आप को जख्म लगने से बचाएं। कुर्बानी करते वक्त तमाम इस्लामी उसूलों को मलहूज़े खातिर रखें। कुर्बानी के बाद खून पर चूना डालें। कुर्बानी के आलाइशों और बाकियात को खुली जगह पर न डालें। जानवरों के फुजले और आलाइशों को महफूज तरीके से तल्फ करें। गंदगी फैलाने से गुरेज करें और हुकूमती हिदायत पर अमल करें। एहतियात और सफाई सबसे अहम है। अपने मुल्क को साफ रखें और पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल की सफाई मुहिम का हिस्सा बनने के लिए अभी इस नंबर पर राब्ता करें 0337 0310 377 ताकि बोल आपकी शिकायत मुतल्लिका इदारों तक पहुंचा सके।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।